सुपर संतान की चाहत नहीं होती। तभी तो कोई डॉक्टर दंपति चाहता है कि उसकी संतान उससे भी बड़ा डॉक्टर बन जाए। एक्टर चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी बड़े कलाकार बने। अपनी ख्वाहिश को आकार देने के लिए लोग गांधीनगर के बाल विश्वविद्यालय में बाकायदा ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अर्जुन और सुभद्रा को अभिमन्यु जैसा बेटा मिला था, जिसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी। अब अभिमन्यु जैसा बेटा तो डॉक्टर राघव पुजार और उनकी पत्नी उर्वशी पुजार को भी चाहिए। बस फर्क इतना है कि अर्जुन जैसे योद्धा के बेटे ने तो युद्ध कौशल सीखा, जबकि डॉक्टर राघव पुजार चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी, वो भी उनकी ही तरह डॉक्टर बने। वो भी ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं, बल्कि अपने पिता से भी ज्यादा जीनियस डॉक्टर। इसके लिए ही पुजार दंपति गांधीनगर के महर्षि प्रहलाद बाल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेने पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी या इसी फील्ड में बहुत ही नाम कमाए, बहुत ही इंटेलिजेंट हो और सबसे हटके हो। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अब हमें पता चला है कि अब जो बच्चा गर्भ में है तभी से हम उसके बारे में अगर प्लानिंग करें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। हम जितना भी नॉलेज लेंगे वो सारा बच्चे को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि राघव पुजार और उर्वशी ही ऐसे हैं जो अपनी संतान को मनमाफिक करियर देना चाहते हैं, बल्कि अभिमन्यु और शिवाजी की कहानी अपने घर में दोहराने की चाहत दूसरे लोगों में भी है। पेशे से इंजीनियर अरुण मिश्रा और उनकी पत्नी की पहले से एक बेटी है, लेकिन वो चाहते हैं उनकी दूसरी संतान को गर्भ शिक्षा का पूरा ज्ञान हो। इसीलिए उन्होंने भी महर्षि प्रहलाद बाल विश्वविद्यालय का रुख किया। सेशन बहुत ही अच्छा था, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। श्री महर्षि प्रहलाद सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया और जहां तक मैं चाहता हूं कि मेरी तो एक बच्ची है और दूसरे बच्चे की प्लानिंग के लिए हम बहुत कुछ, ये सेशन से हमने काफी कुछ सीखा है और उम्मीद करते हैं कि अगला बच्चा इससे बढ़िया हो। खुद डॉक्टरों का भी मानना है कि बच्चे तो मां के पेट से ही बहुत कुछ सीखने लगते हैं, लिहाजा बच्चे की बेहतरी के लिए जरूरी है कि गर्भ में ही बच्चे पर ध्यान रखा जाए। बच्चा अगर कम्युनिकेट कर रहा है, अगर माँ बाप उसके साथ में बार बार बात कर रहे हैं, बच्चे का नाम रखे उसके साथ में बात कर रहे हैं, तो बच्चे को वो आवाज, वो जो तरंगे, वो जो वाइब्रेशंस है, बच्चा उसको आइडेंटिफाई करता है। पैदा होने के बाद में भी वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये स्टडीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर में ये देखा गया है कि मदर के इमोशंस बच्चे के इमोशंस के साथ में उस वक्त में बच्चा रिएक्ट करता है। डॉक्टरों के मुताबिक मां के पेट में बच्चे किस तरह रहते हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जन्म के साथ 1-2 महीने तक उनके सोने जगने की आदत वैसी ही रहती है जैसे वो गर्भ में रहते हैं। जर्मनी की वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के कैथलीन वर्मके भी तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मां के पेट में ही बच्चे अपनी जुबान समझने लगते हैं। गांधीनगर के बाल विश्वविद्यालय में 7 दिनों तक यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके भविष्य की दिशा तय कर दी जाए। गांधीनगर में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।